टुडे वी विल डिस्कस द मेडिसिन लीडम पॉल्स्टेल। तो इसका कॉमन नेम है मार्सटी एंड बिलोंग्स टू अ फैमिली एरिकेसी। तो ये एरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके हम प्रूवर की बात करें तो डॉक्टर हैनीमैन है इसके प्रूवर, ठीक है। और इसकी अगर हम हीट और कोल्ड के रिलेशन की बात करें तो ये चिली पेशेंट होते हैं। तो ऑफ्टन इनको मतलब ठंडे चीज़ों से दिक्कत होती है, ओवर सेंसिटिव टू कोल्ड होते हैं, ठीक। और अगर हम इसके म्याज्म की बात करें तो सोरा सिफिलिक ये सोरा साइकोटिक होते हैं। और इसकी डायथेसिस हमारी रूमेटिक डायथेसिस होती है, ठीक है। तो ये सब बेसिक डिटेल थे, बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट लीडम पाल। और लीडम पाल मेनली इंजरी, स्किन से रिलेटेड दिक्कतें और गाउट के लिए मेडिसिन होती है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम। अडेप्टेड टू रूमेटिक गाउटी डायथेसिस कॉन्स्टिट्यूशंस अब्यूज्ड बाय अल्कोहल। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब्यूज्ड अल्कोहल का कंडीशन देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी चुका है, ठीक है। ओवर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल का सीन चल रहा है यहाँ पे। और रूमेटिक और गाउटी डायथेसिस यानी जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। रूमेटिक और गाउटी डायथेसिस। कंप्लेन ऑफ पीपल हु आर कोल्ड ऑल द टाइम, ऑलवेज फील कोल्ड एंड चिली, लैक ऑफ एनिमल और वाइटल हीट, द वुंडेड पार्ट स्पेशली आर कोल्ड टू टच। तो कह रहे हैं कि जो भी इनकी पार्ट बॉडी पार्ट होगी वो सारी कोल्ड होगी, ठीक है, ठंड पड़ी, इनकी पूरी जो बॉडी होगी ना वो एकदम से ठंडी पड़ी होगी, हमेशा ये ठंड महसूस करेंगे, हमेशा इनको जुकाम सर्दी खांसी सा हुआ रहेगा, हमेशा मतलब इनको ठंडी से इनको कंप्लेन होंगी। इनकी जो वाइटल हीट होती है, जो एक नॉर्मल बॉडी हीट होती है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल जो बॉडी से गर्म होता है, नॉर्मली बॉडी की सबकी गर्म होती है, नॉर्मल एक वाइटल हीट होता है, एनिमल हीट होता है, तो वो इसमें नहीं पाया जाएगा। द वुंडेड पार्ट स्पेशली आर कोल्ड टू टच। जो वुंडेड पार्ट होगा, जहाँ पे इनको चोट लगी हुई होगी, वहाँ का जो पार्ट हम टच करेंगे तो भी वो ठंडा होगा। पार्ट कोल्ड टू टच बट नॉट कोल्ड सब्जेक्टिवली टू पेशेंट। कह रहा है कि वो चीज़ हमको ठंडा लगेगा, ठीक है, इनकी जो बॉडी पार्ट्स होगी वो ठंडी लगेगी हम लोगों को, मतलब जो टच कर रहा है एक्सटर्नली, जो दूसरा कोई इंसान आके टच कर रहा है उसको वो ठंडा, एकदम ठंडा बॉडी लगेगा, बट पेशेंट खुद को ठंडा महसूस नहीं करेगा, मतलब पेशेंट को खुद टच करने पे ठंडा महसूस नहीं होगा, दूसरा कोई टच कर रहा है तो उसको बहुत ठंडा लगता है। If some affections, warm of bed intolerable on account of heat and burning of limbs। हाथ पाँव में जलन होगा, ठीक है। बेड का भी जो बिस्तर पे लेटने पे भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत दिक्कत होगी, उससे भी हाथ पाँव में जलन सा महसूस होगा। फिजिकल जनरल्स की बात करें, इमिसिएशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट, यानी कि जो पार्ट पे तकलीफ होगी, जो पार्ट अफेक्टेड होगा वो पार्ट इमेशिएटेड हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या बोलते हैं, मसल्स जो डिजेनरेट मसल्स की कमी होने लगेंगी। ग्रेफाइटिस में भी सेम कंडीशन देखने को मिलेगा। पेन आर स्टिकिंग, टीयरिंग, थ्रॉम्बिंग। रोमैटिक पेन्स आर एग्रावेटेड बाय मोशंस, एग्रावेटेड एट नाइट बाय वार्मथ ऑफ बेड एंड बेड कवरिंग। कह रहे हैं कि रूमेटिक पेन में मतलब रूमेटिक पेन देखने को मिलेगा। पेन कैसा होगा, स्टिकिंग पेन होगा, यानी कि चुभन जैसा, जैसे कोई लकड़ी चुभा रहा हो टाइप्स का स्टिकिंग पेन होगा। टीयरिंग जैसे चीरता फाड़ता वाला जो दर्द होता है ना, जैसे कुछ चीर फाड़ रहे हैं वैसा टाइप का। थ्रोम्बिंग पेन यानी कि जैसे हथौड़े से मार रहे हैं वैसा टाइप का पेन, रूमेटिक पेन, ठीक है। और एग्रावेशन किससे हो रहा है, बाय मोशन, चलने फिरने से, मोशन करने से एग्रावेशन हो रहा है, मतलब ये पेन और बढ़ रहा है, ठीक है। रात के समय में तकलीफें बढ़ रही हैं, रात के समय में जो उनको दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन में जो तकलीफ है, उनको जहाँ पे भी चोट लगी हो, जिधर भी तकलीफ है वो रात के समय में बढ़ रहा है। बाय वार्मथ ऑफ बेड एंड बेड कवरिंग, बिस्तर पे लेटने से, बिस्तर की गर्मी से उनको दिक्कतें हो रही हैं। और एमोरेट ओनली व्हेन होल्डिंग फीट्स इन आइस वाटर, ठंडे बर्फीले पानी में जब अपना पाँव डाल रहे हैं तो उनको आराम महसूस हो रहा है। आइस की बात करें, हैमरेज इनटू एंटीरियर चैम्बर आफ्टर इरिडेक्टोमी। तो डेक्टोमी इज बेसिकली अ रिमूवल ऑफ अ पार्ट, ठीक है। इरिक मतलब आइरिस, तो यहाँ पे जो हो रहा है आइरिस का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। आइरिस के रिमूवल के बाद हेमरेजिक कंडीशन एंटीरियर चैम्बर में देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्यूजन ऑफ आई एंड लीड्स स्पेशली इफ मच एक्सट्रावेशंस ऑफ ब्लड, इकाइमोसिस ऑफ लीड्स एंड कंजक्टिवा। कॉन्ट्यूजन तो मतलब कि इसमें क्या होता है, वेसल्स के जो ब्लड है वो
आउट ऑफ द वेसल्स फ्लो करने लगते हैं। अब यहाँ पे इकाइमोसिस यानी कि डिसकलरेशन हो रहा है ड्यू टू द ब्लड लॉस की वजह से अंडर द आईलिड डिसकलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो और इसके लिए 200 पोटेंसी ऑफ द लीडम पाल इज द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है, फॉर द कंट्यूशन ऑफ आइज एंड लिड्स। मतलब ये कंट्यूशन मतलब जो ब्लड फ्लो आउट ऑफ द वेसल्स, ठीक है। फेस की बात करें, रेड पिंपल्स ऑफ ट्यूबरकल्स ऑन फोरहेड एंड चिक्स एज इन ब्रांडी ड्रिंकर्स स्टिंगिंग व्हेन टच्ड। तो कह रहा है कि फेस में रेड पिंपल्स देखने को मिलेगा या फिर ट्यूबरकल्स देखने को मिलेगा फोरहेड माथे पे और चिक्स पे, ठीक है। हमारे जो गाल है और जो माथा है वो दोनों रीजन पे पिंपल्स देखने को मिलेंगे एज इन ब्रांडी ड्रिंकर्स। अब ब्रांडी ड्रिंकर्स में जैसा देखने को मिलता है, अब मैंने तो उतना नहीं ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ब्रांडी ड्रिंकर्स में जैसा देखने को मिलता है स्टिंगिंग व्हेन टच्ड, तो ऐसा चुभन सा महसूस होगा जब उसको हम छुएंगे ना, जो पिंपल्स होगा या जो ट्यूबरकल्स होंगे उसको हम छुएंगे तो इसे चुभन सा महसूस होगा हमारे माथे और हमारे गाल पे, चिक्स पे देखने को मिलेगा। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें, रूमेटिज्म और गाउट बिगिन इन लोअर लिम्स एंड एसेंट। एसेंट यानी कि पाँव से शुरू होता है और ऊपर की तरफ रूमेटिक और गाउट जो है जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। हमारी छोटी छोटी जॉइंट्स, हमारे जो फिंगर्स हैं, हमारे टोस के जो फिंगर्स हैं उसमें वो छोटी छोटी जॉइंट्स में देखने को मिलेगा, फिर एंकल तक आएगा, फिर नी जॉइंट पे पहुंचेगा, फिर ऊपर हमारे हिप जॉइंट पे आएगा। तो कह रहा है कि एसेंट मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। पहले जो रूमेटिक और गाउट का कंप्लेन होगा वो लोअर लिम्स में होगा, फिर ऊपर की तरफ आएगा। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ कंप्लेन जा रहा है रूमेटिक और गाउट का तो वो काल्विया में होगा। स्पेशली इफ ब्रॉट टू अ लो एस्थेनिक कंडीशन बाय अब्यूज ऑफ कॉल्चिकम, जॉइंट बिकम द सीट ऑफ नोडोसिटीज एंड गाउट स्टोन विच आर पेनफुल, एक्यूट एंड क्रोनिक अर्थराइटिस। तो कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ, स्पेशली ब्रॉट टू लो एस्थेटिक कंडीशंस बाय अब्यूज ऑफ कॉल्चिकम। अब कॉल्चिकम का ओवर यूज़ होने के वजह से, ठीक है। और नोडेसिटीज़ मतलब होता है नॉडी स्वेलिंग्स, तो नॉडी गांठ जैसा टाइप का, गांठ टाइप का देखने को मिलेगा, गाउट स्टोन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्यूट और क्रोनिक अर्थराइटिस यानी कि अर्थराइटिस यानी जॉइंट इन्फ्लामेशन होगा। एक्यूट या फिर क्रोनिक कंडीशंस में नोडिसिटीज यानी कि गांठ देखने को मिलेगा। अफेक्ट लेफ्ट शोल्डर्स एंड राइट हिप जॉइंट, तो ये क्रिस क्रॉस अफेक्ट हो रहा है, देखो मतलब कि लेफ्ट शोल्डर, हमारा लेफ्ट शोल्डर रहेगा, लेफ्ट कंधा रहेगा और राइट हिप जॉइंट होगा, ठीक है। सेम इसमें जो लेफ्ट शोल्डर राइट हिप जॉइंट हमारा एग्रिकस और एंटीमोनियम टार्टिकम स्टार्मोनियम में भी देखने को मिल रहा है। स्वेलिंग ऑफ फीट अप टू द नी, पाँव हमारा जो क्या बोलते हैं तलवा, मतलब पैर जो है हमारा टोज वोज के रीजन से लेके हमारा घुटने तक स्वेलिंग देखने को मिलेगा। ऑफ एंकल विथ अनबियरेबल पेन वॉन वॉकिंग, जब चलेंगे वो इंसान पर्टिकुलर स्वेलिंग है, पूरा नी तक स्वेलिंग है, चलने में अनबियरेबल पेन होगा, बर्दाश्त के बाहर दर्द होगा, ठीक है। अनबियरेबल पेन, बर्दाश्त के बाहर दर्द होगा। एज फ्रॉम अ स्प्रेन और अ फॉल्स स्टेप, सिर्फ पाँव रखने भर में उनको ऐसे लगेगा मोच हो गया है, मोच जैसा फील होगा और दर्द होगा। बॉल ऑफ ग्रेट टोज स्वेलन पेनफुल इन हील्स एज इफ ब्रूस्ड, यानी कि जैसे खून जम जाता है, ठीक है ना, ब्लूइश हो जाता है, खून जम जाता है, जब चोट लगती है तो ऐसे कि ब्लीडिंग आउट ऑफ द कट नहीं हुआ, ब्लीडिंग नहीं हुआ, ठीक है, और अंदर ही अंदर खून जम गया हो तो एकदम ब्रूइश्ड हो जाता है, तो उस कंडीशन का देखने को मिलेगा स्वेलिंग। इंटेंस ईचिंग ऑफ फीट एंड एंकल्स, एंकल और फीट दोनों में इंटेंस ईचिंग मतलब बहुत तीव्र ईचिंग होगी, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, खुजली होगी। और एग्रावेशन फ्रॉम स्क्रैचिंग वार्मथ ऑफ बेड, बिस्तर की गर्मी से एग्रावेशन, बिस्तर पे कंबल ओढ़ के लेटा है तो उसकी दिक्कतें बढ़ेंगी उससे, ठीक है, क्योंकि वो बर्फ़ के पानियों में पैर डाल रहा है तो उसको आराम मिल रहा है। ईजी स्प्रेनिंग ऑफ एंकल एंड फीट, एंकल्स और फीट में अगर किसी तरीके का स्प्रेन है, मोच आ गया है तो लीडमपाल हम दे सकते हैं, ठीक है। स्प्रेन के कंडीशन में बेसिकली मतलब ये हो गया स्प्रेन, अगर मोच आ गया हो एंकल फीट में तो। इंजरीज की बात करें, पंचर्ड वुंड बाय शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट एज ऑल स्नेल्स, रेड बाइट, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स स्पेशली मॉस्किटोज, तो इसमें कह रहा है कि कीड़े मकोड़े, कभी कभी कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, तो इंसेक्ट बाइट की कंडीशन में, रेड बाइट्स की कंडीशन में, चूहा काट लिया, बहुत लोगों को होता है कि चूहा काट लेता है, तो उस कंडीशन में भी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से अगर आपको इंजरी हुई है, ठीक है, कोई पॉइंटेड नेल मतलब जो होता है कील वील से अगर
टच घुस मतलब कील वील से लग गया है, या फिर शाम जैसे लकड़ी का गेट का कॉर्नर या लकड़ी होता है ना, उसमें जैसे पतला पतला सा निकला रहता है, उससे लग गया हो, तो उस कंडीशन में लेडम पाल हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। स्पेशली मॉस्किटोज, इंसेक्ट बाइट में स्पेशली मॉस्किटो है। लॉन्ग रिमेनिंग डिस्कलरेशन आफ्टर इंजरीज, ब्लैक और ब्लू प्लेसेस बिकम ग्रीन। तो क्या जैसे जब खून जमता है तो वो एक अलग अलग स्टेजेस आते हैं, ठीक है। आज एक ही साथ वो ब्लैकिश कलर का या फिर रेडिश कलर का नहीं होता, धीरे धीरे जब एकदम से खून जमता है तो पहले वो रेड रहता है, रेड से फिर धीरे धीरे ब्राउनिश, फिर ब्लैकिश, उसके बाद फिर धीरे जब वो ठीक होने लगता है तो फिर उसमें कलर चेंजेस, साइड साइड में येलो कलर का दिखने लगता है। तो वो कह रहा है कि लंबे समय तक डिस्कलरेशंस आफ्टर द इंजरी ब्लैक या ब्लू होगा और फिर वो धीरे धीरे ग्रीनिश दिखने को लगेगा। रिलेशन की बात करें तो कंपेयर टू अर्निका कॉर्टिकम, फिर बेल रूटा इन ट्रोमेटिज्म, मतलब जब इंजरी हो रही है, मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ इंजरी कोनियम, तो ये रिलेशन है। एग्रावेशन और एमुलरेशन इसमें नहीं दिया है। एग्रावेशन की बात करें तो इसमें एग्रावेशन कब हो रहा है, बेड की गर्मी से, ठीक है। तो इसमें वार्म ऑफ बेड इंटोरेबल अकाउंट है, ठीक है। और इनमें ये कोल्ड से इनको एग्रावेशन हो रहा है, कोल्ड वेदर हो गया, ठीक है, कोल्ड इन्वायरमेंट हो गया। और उसके बाद एब्यूज ऑफ एल्कोहल, ओवर ड्रिंक ऑफ एल्कोहल से भी इनको दिक्कत हो रहा है। कॉल्चिकम एग्रावेशन भी था, मतलब ओवर यूज एब्यूज ऑफ कॉल्चिकम भी था। तो ये सब चीज़ से इनको दिक्कत है। आराम किससे मिल रहा है, कोल्ड आइजी कोल्ड वाटर से इनको आराम मिल रहा है। तो इस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, एलेंस की नोट से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।